अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरों में आप सभी का इस्तकबाल है। तालिबात के साथ स्कूल के प्रिंसिपल के नामुनासिब रवैये की शिकायत करने के लिए तलबा ने तकरीबन 18 किलोमीटर तक पैदल सफर किया और कलेक्टर से मुलाकात करते हुए प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले के बेजूपल्ली के अकामती स्कूल के तलबा ने शिकायत करते हुए कहा कि स्कूल का प्रिंसिपल तालिबात के साथ नामुनासिब सलूक करते हुए उन्हें ज़हनी अजियत दे रहा है। उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए नारेबाजी भी की और कहा कि ये प्रिंसिपल इनको मंजूर नहीं है। इन तलबा की बड़ी तादाद ने तकरीबन 18 किलोमीटर का सफर पैदल चलते हुए किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से मुलाकात की और प्रिंसिपल की शिकायत की। इन तलबा के पैदल जाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने महंगाई पर हुकूमत पर हमला करते हुए कहा कि जरूरी अशिया की कीमतें काबू से बाहर होती जा रही है और हुकूमत सो रही है। जी हां, राहुल गांधी ने अचानक सब्जी मंडी में जाकर लोगों से बात की और कहा कि हुकूमत महंगाई पर काबू नहीं पा रही है, जिसकी वजह से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा कि लहसुन की कीमत पहले 40 रुपए थी, आज 400 रुपए है। बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी का किचन बजट खराब कर दिया है। हुकूमत कुंभकर्ण की तरह सो रही है। अवाम को इस मामले में बड़ी मुहिम शुरू करनी होगी। अहमदाबाद के खोखरा इलाके में बाबा साहब अम्बेडकर के टूटे हुए मुजस्समे की जगह बुध को मुकामी लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के नए मुजस्समे की नकाब कशाई की। 22 दिसंबर की रात 5 मुलजिमीन ने यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे की तोड़फोड़ की थी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 24 दिसंबर को इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके खोखरा पुलिस के हवाले कर दिया था। 4 जुम्मे की सुबह खोखरा पुलिस ने दोनों मुलजिमीन को अम्बेडकर मुजस्समे के करीब लोगों से माफी मंगवाई और मुजस्समे की तामीर नौ में मदद भी मांगी। मालूमात के मुताबिक अहमदाबाद के खोखरा इलाके में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे को 22 दिसंबर की रात कोके का शास्त्री कॉलेज के सामने जयंती वकील की चौल के बाहर कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की थी। वाकये के बाद मुकामी लोगों में गम व गुस्सा फैल गया और लोग हड़ताल पर बैठ गए। हर कोई मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहा था। 24 दिसंबर की शाम को अहमदाबाद के क्राइम ब्रांच ने मूर्ति की तोड़फोड़ करने वाले 2 मुलजिमीन महबल ठाकुर और भोला ठाकुर को गिरफ्तार किया और उन्हें कोगरा पुलिस के हवाले कर दिया। जयपुर एलपीजी धमाके में मजीद 2 लोगों की मौत हो गई। 16 की हालत अभी भी तशवीशनाक। मरने वालों की कुल तादाद 17 तक पहुंच चुकी है। जी हां, जयपुर के एलपीजी टैंकर धमाके में शदीद झुलसने वाली लड़की समेत 2 और लोगों की आज स्वाइन मान सिंह अस्पताल में मौत हो गई। इसके साथ ही गुज़िश्ता 4 दिनों में मरने वालों की तादाद 17 तक पहुंच चुकी है। प्रतापगढ़ की रहने वाली विजेता 22 साल और पावता जयपुर के करीब भोरी बराज के रहने वाले विजिंदर 36 साल की 4 जुम्मे की सुबह मौत हो गई। विजेता और विजिंदर बिलतरतीब 70% झुलस गए थे। सुवाई मान सिंह अस्पताल के ब्रेन वार्ड में इस वक्त शदीद झुलसने वाले 16 मरीज जेर इलाज है। मेडिकल बोर्ड की जानिब से पोस्टमार्टम के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी जाएंगी। एसएमएस अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर राकेश जैन ने बताया कि अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगल को 2 अफराद की मौत के बाद आज सुबह 2 अफराद की मौत हुई, जिनमें एक खातून और एक नौजवान शामिल है। अब 2 शदीद मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इन समेत कुल 16 मरीज जेरे इलाज है। इसके अलावा 5 दीगर मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। जयपुर के अजमेर रोड पर
भंकरोटा में 20 दिसंबर को पेश आए इस हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जिंदा जल गए थे। सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान 8 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि जयपुरिया अस्पताल में एक की मौत वाकई हुई थी। पुलिस ने मंगल को इस मामले में टैंकर ड्राइवर जेवर सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया। ड्राइवर ने पुलिस को बताया था कि उसने 20 दिसंबर की सुबह 5:44 पर रिंग रोड जाने के लिए किट से यूटर्न लिया था। मोड़ लेते हुए उसे पीछे से आने वाली ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने ट्रक के मालिक दिल्ली की रिहायश अनिल को भी पूछताछ के लिए बुला लिया है। कजाकिस्तान के शहर उक्टाव के करीब एक मुसाफिर तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 70 से ज्यादा अफराद सवार थे। जराये के मुताबिक इस हादसे में 6 मुसाफिर जिंदा बच गए, जबकि दर्जन अफराद के हलाक होने का खदशा है। कजाकिस्तान की इमरजेंसी वजारत ने इत्तला दी है। तैयारा उक्टाव एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। यह तैयारा अजरबैजान एयरलाइंस का एमरियर 190 था, जो बाकू से रूस के शहर ग्रोजनी जा रहा था, लेकिन ग्रोजनी में धुंध की वजह से इसका रास्ता तब्दील कर दिया गया था। तैयारा हादसे के मुबैना मनाजिर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं, जिनमें एक तैयारे को जमीन पर गिरकर आग के गोले में तब्दील होते देखा जा सकता है। दीगर मनाजिर में इमदादी कारकुनों को तैयारे के टुकड़ों के करीब देखा गया, जो जिंदा बच जाने वालों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एयरलाइन के मुताबिक तैयारे में 72 अफराद सवार थे, जिनमें अमले के अरकान भी शामिल थे। तैयारा इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए उटकाव शहर से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर गिरकर तबाह हुआ। कजाकिस्तान के हुक्काम का कहना है कि हादसे की वजूहात बशमुल मुमकिना तकनीकी खराबी की तहकीकात की जा रही है। वजारत ने मजीद कहा है कि हादसे के बाद लगी आग को बुझा दिया गया और जिंदा बच जाने वाले अफराद को करीबी अस्पताल में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। खुला दे पेरिस के मशहूर एफिल टावर में मंगल को लिफ्ट में शॉर्ट सर्किट के बायस अफरा तफरी मच गई। वाक़े के बाद पूरे टावर को खाली कराना पड़ा। क्रिसमस के मौके पर टावर में सियाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी, ताहम तमाम 1200 सियाहों को बर वक्त बाहिफाजत निकाल लिया गया। जराये से मिलने वाली इतलात के मुताबिक एफिल टावर की देखभाल करने वाली कंपनी SETE के तर्जुमान ने बताया कि लिफ्ट की पावर रिल में शॉर्ट सर्किट की वजह से अलार्म बजने लगा। यह मसला टावर की दूसरी मंजिल और बालाई मंजिल पर भी देखा गया। यह वाकया सुबह 10:50 पर पेश आया, जिसके फौरी बाद हिफाजती तरीके कार के तहत टावर को खाली करा लिया गया। सियाहों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हुक्काम ने वाजे किया कि इस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में आग लगने का खदशा जाहिर किया गया था, लेकिन तहकीकात से मालूम हुआ कि सिर्फ शॉर्ट सर्किट हुआ था। धुआं देखने और अलार्म बजने के बाद टावर पर मौजूद लोगों को फौरी तौर पर महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। क्रिसमस के मौके पर भीड़, चूंकि क्रिसमस का मौका था, हजारों लोग एफिल टावर के सैर के लिए आए थे। जब अलार्म बजा और धुआं उठा तो देखा कि वहां कुछ देर तक अफरा तफरी मच गई। ताहम सिक्योरिटी एहलकारों की बर वक्त कार्रवाई के बाइस तमाम सियाह बाहिफाजत बाहर निकल आए। तो नाज़रीन किराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की अहम खबरें। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज।